आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग गॉड मिनिस्ट्रीज की ओर से। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, अब तक संभाला है, चलाया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से एक बार इस वीडियो के माध्यम से आप सबके मध्य में हूं और आज जिस विषय को लेकर मैं आप सबके मध्य में आया हूं, उस विषय को आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी मतलब बहुत ही जरूरी। ऐसा ना सोचे कि बहुत जरूरी तो कुछ ऐसे ही बात होगी, नहीं मेरे प्रियो, याद रखें, अगर आज आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं या आप इस वीडियो को देखते हुए अभी छोड़कर चले जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में विश्वास के साथ मसीह यीशु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो आप उसमें कहीं ना कहीं विफल हो जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को स्किप ना करें। ये आपके आत्मिक जीवन की आत्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं वो संसार की ऐसी चीजें हैं जिनसे एक मसीही व्यक्ति को परे रहने की जरूरत है, और ऐसी शिक्षाएं आज संसार में बहुत कम लोग इसको सिखा रहे हैं, ऐसी बातों को बता रहे हैं। आज इन शिक्षाओं के विपरीत जाकर हमें लोगों को बताना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं संसार की जो एक मसीही व्यक्ति के जीवन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, बड़ी दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात यह है कि ये सारे जो गलत शिक्षाएं हैं अब ये बाहर से नहीं आ रही हैं। कोई अन्य जाति लाकर इन चीजों को नहीं सिखा रही हैं। आज प्रभु के लोग जो कभी अपने आप को परमेश्वर के दास कहा करते थे, कभी अपने आप को परमेश्वर के आराधक कहा करते थे, वो आज परमेश्वर के वचन को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ कर लोगों को सिखा रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपको कई सारे ऐसे वचन दूंगा, कई सारे ऐसे वचन बाइबल से बताऊंगा जिनसे ये साबित हो जाएगा कि जो ये लोग कर रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल खिलाफ है। परमेश्वर ऐसी बातों से प्रसन्न नहीं होता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम परमेश्वर के उस वचनों को पढ़ने से पहले हम इस चीज को जान ले कि आज का वो विषय क्या है। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज की जो टॉपिक उस पर बात करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो विषय है मेरे प्रियो, वो विषय आराधना से रिलेटेड विषय है, यानी कि परमेश्वर की महिमा से रिलेटेड, परमेश्वर की महिमा से संबंधित वीडियो है। मैं पहले कई वीडियो बना चुका हूं जिसमें परमेश्वर के वचनों से जब लोग गलत सिखाते हैं, हम बताते हैं कि नहीं, इस प्रकार का नहीं है परंतु इस प्रकार का है। आज ये जरूरी है कि हम आराधना के विषय में बात करें, क्योंकि आराधना के माध्यम से शैतान लोगों के मन में कार्य कर रहा है और प्रभु के लोगों को चुनकर उनको इस्तेमाल करके शैतान अपने राज्य में इस्तेमाल करके उन्हें भटका रहा है, उनके द्वारा बहुत सारे लोगों को भटका रहा है। हालेलुया। आज मैं जिस विषय में बात करने वाला हूं, बहुत सारे ऐसे आराधक, ऐसे वर्शिपर हैं जो यीशु मसीह की आराधना करते हैं, जो कलीसियाओं में आराधना करते हैं मेरे प्रियो, वो भटक चुके हैं और उन्होंने अपना अपना मार्ग स्वयं ले लिया है। वो परमेश्वर की आराधना छोड़कर अब वो शैतान की आराधना कर रहे हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो परमेश्वर की आराधना नहीं परंतु शैतान की आराधना कर रहे हैं। शैतान के कहे हुए बातों के अनुसार चल रहे हैं और उन्हें यह लगता है कि हम तो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी दुख की बात आप जानते हैं क्या है? ऐसे आराधक लोग जब वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं या अपने गानों को लॉन्च करते हैं, जो गाना गाते हैं उनको जब पब्लिश करते हैं और उन गानों को सुनकर बहुत सारे वर्शिपर लोग उनकी वाहवाही कर रहे होते हैं, ये जाने बिना कि क्या वचन उसको सही ठहराती है। इन सब बातों में जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। आप लोग पहले इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए और उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा वचन के अनुसार। अपने मन से डिसाइड मत कीजिएगा, बाइबल से डिसाइड कीजिएगा क्या ये सही है या गलत है। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। एक्चुअली ये दो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं।
जरूरी है दोनों देखना। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा वीडियो ये लंबा जाएगा, लेकिन मेरे प्रियो अगर इस वीडियो का पूरा देख लेंगे तो आप सही मायने परमेश्वर के कई सारे वचनों के अर्थ को समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। 2 क्लिप हैं, मैं शॉर्ट में आपको चला के दिखाता हूँ। इस वीडियो को देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो देखिए इस वीडियो। सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल मेरे यीशुआ, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल, मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरी खुशी, यीशु मसीह अब तुम ही हो। तो देखा आपने इस वीडियो में, ये भाई जो ये गीतों को गा रहे हैं, एक्चुअल में ये फिल्मी गाने हैं, बॉलीवुड की सॉन्ग है। इस सॉन्ग को इन्होंने किस प्रकार से यीशु मसीह की आराधना के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये भाई हैं कौन। ये बहुत ही ज्यादा फेमस एक व्यक्ति हैं वर्शिपरों के मध्य में, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं और उनके मध्य में बहुत ही ज्यादा चर्चित हैं। इनका नाम है कैमरून मेंडिस, और ये यीशुआ जो बैंड है, यानी यीशुआ जो मिनिस्ट्री है, उनके जो लीड वर्शिपर हैं ये। इनके बहुत सारे गाने हैं जिनको आज भी कलीसियाओं में गाया जाता है। इनके बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो आज भी ऐसे ऐसे जगहों पे गाया जाता है जहां लोग प्रभु के बारे में ज्यादा नहीं जानते मेरे प्रियो। लेकिन आज के समय में इस भाई ने जो किया है वो साफ साफ ये दर्शाता है कि ये अब परमेश्वर की अधीनता में नहीं है, ये शैतान के गुलाम बन चुके हैं। ये शैतान की बातों को अपने जीवनों में लागू करके दूसरों को शैतान की ओर फेरना चाहते हैं। जो परमेश्वर के पास आ चुके हैं उनको लेकर फिर से शैतान के पास जाना चाहते हैं कि शैतान इनको इस्तेमाल कर रहा है। आज मैं आपको वचनों से बताऊंगा कि किस प्रकार ये भाई कैमरून मेंडिस गलत है और कैसे हमें इन लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आज भी आप इनको फॉलो करते हैं इन सब वीडियो को देखने के बाद भी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप भी इनके साथ साथ अनंत काल की मृत्यु के भागी बनेंगे। इसीलिए जरूरी है कि बाइबल पढ़े। क्यों लोग इनके पीछे चले जाते हैं, क्यों लोग ऐसे चीजों को समझ नहीं पाते कि गलत है कि सही है? क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते, आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए आपको सब कुछ अच्छा लगता है। जो आप अपने कान की खुजली के अनुसार वर्शिपर को ढूंढ लेते हैं, आप अपने कान की खुजली के अनुसार आराधकों को ढूंढते हैं, प्रचारकों को ढूंढते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको तुरंत पता लगेगा कि वो व्यक्ति वचन के अनुसार है या नहीं है। बाइबल से जांचें। आज मैं कुछ वचनों को आपको दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि ये भाई जो कर रहे हैं वो वचन के कितना खिलाफ है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा। सबसे पहले एक वचन को हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और आयत 15 और 17 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा? पहले यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय आयत 15 से 17। तो मैं आपके लिए यहाँ पढ़ूंगा और स्क्रीन पे आपको ये दिखेगा, आप पढ़ लीजिएगा। और बाइबल में आप लोग इसमें नोट्स जरूर बनाइएगा, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुमने तो संसार और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है,
तुम ना तो संसार और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रिय, यहाँ पर जो हमने वचन पढ़ा, आप इस वचन में देख सकते हैं प्रभु कहते हैं कि जो संसार की अभिलाषाओं से बचना है, आंखों की अभिलाषा है। बहुत सारी चीजें आपको आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार अच्छी लगती है। जैसे ये भाई के अगर आप कैमरून मेंडिस के इस वीडियो के ऊपर कैप्शन देखेंगे तो वो कह रहा है मुझे ये जो फिल्मी गाने हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं चाहता हूं कि इन्हीं गानों का इस्तेमाल करके हम प्रभु की महिमा करें। इस प्रकार का इनका कमेंट है, उसमें कैप्शन लिखा हुआ है, क्योंकि इनकी आंखों की अभिलाषाएं उस चीज की ओर इनको धकेले। और परमेश्वर का वचन कहता है आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, ये सारी चीजें क्या है? ये संसार की हैं और संसार की चीजों से परमेश्वर खुश नहीं होता है। आपको समझना होगा कि ये संसार की वस्तुएं हैं। आप सोच के देखिए, इस गीत को गाने वाले, इस गीत को लिखने वाले व्यक्ति ने क्या यीशु के उस महिमा को प्रकट करने के लिए लिखा था? नहीं लिखा था। उन्होंने एक ऐसी व्यभिचार वाली बातों के लिए, यानी कि संसार के जो प्रेम है, जो शारीरिक प्रेम संसार में एक स्त्री पुरुष के बीच में होता, उस प्रेम को प्रकट करने के लिए ये गीत लिखे गए हैं। तो क्या आप कैमरून मेंडिस जो आप अगर इस वीडियो को देख रहे सुनिएगा क्या, तो फिर आप ये बताना चाहते हैं कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह से संसारिक रीति से प्रेम करें, एक व्यभिचार की रीति से प्रेम करें? हालेलुया। परमेश्वर इस प्रकार की इजाजत नहीं देता। और आखिरी में इस वचन 17 में कहता है, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। ये संसार की अभिलाषा ये मिट जाएंगी, परंतु अगर आप परमेश्वर की इच्छाओं पे चलेंगे तो आप सर्वदा जीवित रहेंगे। ये तो पहला वचन है जो ये साबित करता है कि ये सारी चीजें ठीक नहीं है। ये संसार की अभिलाषा, आपके आंखों के जो अभिलाषा, आप उसको पूरा कर रहे हैं, जीविका का घमंड। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमें आज ये बात बता रही है कि संसार की अभिलाषा आंखों की घमंड है, जीविका का घमंड है। हालेलुया। ये सारी चीजें क्या है? परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु ये सारी वस्तुएं संसार की ओर से। आपको जांचना होगा मेरे प्रियो इन वचनों के आधार पर। एक और आज मैं आपको बहुत सारे आयत दिखाऊंगा बाइबल से, और आपको उन आयतों को पढ़ना है और समझना भी है। एक और आयत मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 6 अध्याय मैं आप लिए पढ़ूंगा और आप लोग भी स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका अध्याय 6 आयत 14 से 18। इसमें भी आप ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 अध्याय 14 से 18। ठीक है, हम यहां पढ़ने जा रहे हैं 14 से 18। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं दूसरा कुरिन्थियों, आप लोग इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 14 से लेकर 18। तो यहां पर इस प्रकार लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति, और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो पर जीवित परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उसमें बसूंगा और उसमें चला फिरा करूंगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसीलिए प्रभु कहता है, उसके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता रहूंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियों होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, आज जो ये वचन हमने यहां पढ़ा,
दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय के 14 से 18, यहां पर एक समझने वाली बात कि असमान जुए में ना जुतो, जिसमें से परमेश्वर ने आपको निकाल कर बाहर किया है, जिस पाप में से, जिस गंदगी में से परमेश्वर ने आपको निकाल कर बाहर किया यीशु मसीह ने, उसमें फिर से जुतने की आपको जरूरत नहीं है। और एक विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता है? परमेश्वर की आराधना से बॉलीवुड गीतों का क्या नाता है? बॉलीवुड के गीत इस संसार को खुश करने के लिए, संसार में बुरी चीजों को बढ़ावा देने के लिए, संसार में शैतान के राज्य को फैलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या आप उन गीतों के माध्यम से परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं? क्या परमेश्वर आपके इस गीत के महिमा के द्वारा आपको, परमेश्वर आपसे खुश हो जाएगा? परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाती है, किसी दूसरे गंदगी को लेकर परमेश्वर की आराधना नहीं की जाती। आज इस चीज को कैमरन मेंडिस और उनके जैसे, उनके समर्थन में जो लोग इस वीडियो के सामने नीचे कमेंट में इस प्रकार लिख रहे हैं, वाह कैमरन मेंडिस आपने कितना अच्छा लिखा, हमारे दिल को छू गया, उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं, आंखें खोलो और बाइबल पढ़ो, अंधों के तरह मत चलो। तुम बहुत बड़े वर्शिपर हो सकते हो, बहुत लोग आपको जानते होंगे, आराधना करने वाले होंगे, आपके जीवन में बहुत सारे चीजें आपके जीवन में महत्व रखते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की नजर में कुछ भी नहीं है अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। आप उसके लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने आत्मिक जीवन को देखें। आज मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज के समय में जो युवा वर्शिपर बन रहे हैं, जो अपने आप को वर्शिप लीडर कहलाते हैं, ये परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विरोध में चले जाते हैं, क्योंकि ये बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बस एक दूसरे को कॉपी करते हैं और गीत गाते हैं। अब एक वर्शिपर अगर फेमस हो गया तो दूसरा सिर्फ वर्शिपर बनना चाहता है, वो संसार की हर वस्तु को अपने जीवन में लागू करता है और अपने आप को वर्शिपर कहलाता है। ऐसे लोगों को बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। और ये वीडियो आप लोग जरूर इसलिए देखें क्योंकि आपको समझ में आएगा। हालेलुया। तो यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम संसार के समान ना बनो, असमान जुए में मत जोते जाओ। हालेलुया। अशुद्ध वस्तुओं से तुम्हारा क्या मतलब है? यहां अगर 17 को हम पढ़ते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 का 17 अगर पढ़ते से लगे, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। इन बुरी वस्तुओं में से बीच में से निकलकर अलग रहने के विषय में परमेश्वर ने कहा। आप फिर से उसमें चले जा रहे हैं, आप फिर से इसी चीज से तो बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने कहा है अलग रहो, इनसे निकलो और अलग रहो। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, या शुद्ध हैं। इनके गीतों में, बॉलीवुड के कोई भी गीत आप ले लीजिए, सब कुछ इस संसार के सुख विलास और संसार की वस्तुओं से भरी हुई हैं। आपको इनसे परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपके खूबसूरत गाने से खुश नहीं होता। आपको क्या लगता है आप लूसीफर से अच्छा गीत गा सकते हैं? आप लूसीफर से अधिक वर्शिप कर सकते हैं? उस संसार का सबसे अच्छा वर्शिपर जो था वो लूसीफर था। जब परमेश्वर उसके मन में पाप आने के कारण अपने स्वर्ग से निकाल सकता, तो आप और हम कहां के लोग हैं? हमारी एक हैसियत ही क्या है परमेश्वर के सामने? हम उस लूसीफर के सामने भी कुछ भी नहीं है। फिर भी परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है कि हम परमेश्वर को महिमा दें। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर बलि से खुश नहीं होता है, परंतु परमेश्वर के लोग जब उसको हृदय से आनंदित होकर अपने हृदय से, अपने मुंह से, होठों से बलि चढ़ाते, उससे परमेश्वर खुश होता है। आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। जो लोग वर्शिप करके परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, खासकर कैमरून मेंडिस आप सुनिए। पुराने समय में, पुराने नियम में जब याजक के पास लोग बलि की वस्तु लेकर आया करते थे, तो याजक उस बलि की वस्तु को परखता था, देखता था कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई घटी तो नहीं है, उसमें उसकी कोई टांग तो नहीं टूटी हुई है, बलि की सब कुछ चेक किया जाकर वो परफेक्ट होता था, तभी वो परमेश्वर के बेदी में चढ़ाया जाता था। आज आप जो परमेश्वर की बेदी में चढ़ा रहे हैं, आप चेक करते हैं कि आपकी उस बलि में घटी है कि नहीं है? आपकी उस बलि में तो पूरी तरह से घटी है। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? उसका एक कारण है कि आप वचन ही नहीं जानते। आप सिर्फ लोगों को खुश करना सीख गए हैं, आप फेमस होना सीख चुके हैं। इसीलिए आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन लोगों को फॉलो करना बंद कीजिए मेरे प्रिय लोग। जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, ऐसे कैमरून मेंडिस जैसे लोगों को फॉलो करना बंद कर दीजिए। बहुत सारे प्रभु के दास वर्शिपर हैं जो आत्मा में वर्शिप करते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। जो वचन से विरोध से हट जाता है, परमेश्वर उसके ऊपर से हट जाता है। जब परमेश्वर के वचन में कोई नहीं चलता, परमेश्वर से छोड़ देता। याद रखिएगा, इजराइलियों को भी परमेश्वर ने छोड़ा है, वो उसकी निज प्रजाति, तो हम और आप क्या हैं? हालेलुया। इसलिए असमान जुए में ना जुतें। और एक वचन, मैं आज आपको वचन ही दूंगा, आप वचन से देखिएगा। आज एक और वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका हम 15 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका हम 15 अध्याय पढ़ेंगे। संसार से बैर रखने के विषय में परमेश्वर क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 15 वचन 18 और 19। 15 वचन 18 और 19, यहां पर देखिए,
यहां पर लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता। हालेलुया। यहां पर प्रभु कहता है, यदि तुम संसार से प्रेम रखते हो तो ही संसार तुमसे प्रेम रखता। आज क्यों लोग इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि ये संसार से प्रेम रखते हैं और संसार इनसे प्रेम रखता है। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो संसार से प्रेम नहीं रखेगा, वो संसार की किसी भी वस्तु से प्रेम नहीं रखेगा। उसके लिए ये नाशवान, ये सब कुछ मिट जाएगा। अभी मैं वचन में दिखाऊंगा, ये सब कुछ मिट कर खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ना ये बॉलीवुड सॉन्ग बचेंगे, ना मैं बचूंगा, ना कैमरून मेंडिस बचेंगे, ना उसके समर्थक बचेंगे, कोई नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बचेगा और जो उस वचन के साथ रहेगा वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। ये ध्यान रखिएगा। और प्रभु कहता है कि संसार मुझे ग्रहण नहीं करता, इसलिए तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा, और जो संसार तुम्हें ग्रहण कर रहा है इसका मतलब तुमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है। हालेलुया। ये वचन आज हमें इन सब बातों को शिक्षा दे रही है। क्या इन सब वचनों को आप दरकिनार कर सकते हैं और उसके बाद कह सकते हैं कि आप सही हैं? मेरे प्रियो, इस बात को समझिए कि प्रभु में चलना कितना जरूरी है। खासकर कैमरून मेंडिस में आपसे कहना चाहता हूं, मन फिराइए और परमेश्वर से क्षमा मांगिए, प्रभु आपको क्षमा करेगा। वो अति करुणामय परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। अभी भी समय है, आप प्रभु के चरणों में आए, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको क्षमा जरूर करेंगे आपके इन सारे बातों के लिए। हालेलुया। और आगे हम और एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस की पत्री उसका दूसरा अध्याय। आज मैं आपको वचन ही दूंगा। पहला पत्रस की पत्री उसका दूसरा अध्याय 9 और उसका हम पढ़ेंगे 9 और 10। पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय 9 और 10। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। 9 और 10 में लिखा, इस प्रकार लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजक का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर आप परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहां प्रभु कहता है कि तुम क्या हो? अब एक पदधारी हो, एक याजकों का समाज हो। संसार में से परमेश्वर ने आपको अलग किया, तभी आप एक परमेश्वर के पदधारी बने हो, पद अधिकारी बने हो। उसके सामर्थ को महसूस करके उसके सामर्थ को प्राप्त किया है और आप एक खास बन चुके। क्यों? क्योंकि आपने संसार को छोड़कर प्रभु में आए। परमेश्वर ने संसार से अलग करके आपको खास बनाया है। अगर आप फिर से इनमें चले जाएंगे, क्या आपके पास ये अधिकार रहेगा? और वचन में इसमें 10 में जब देखते हैं लिखा है, पहले तुम कुछ भी नहीं थे। पहले तुम कुछ भी नहीं थे, हम कुछ भी नहीं थे पहले, पर जब परमेश्वर की करुणा हम पर हुई तो हम बहुत कुछ बन गए। और अगर हम इसमें बने रहना चाहते हैं तो फिर से हमें उसमें जाने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया है। आत्मा स्वयं आहे भर भर के प्रार्थना करती, आराधनाएं करती है। याद रखें, आपको आराधना करने के लिए बॉलीवुड सॉन्ग की जरूरत नहीं है, आपको हॉलीवुड सॉन्ग की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर की आराधना, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा, आप ऐसे ही आराधना कर पाएंगे। बाइबल का वचन होगा तो आप ऐसे ही आराधना कर पाएंगे। दाऊद जब आराधना करता था, क्या उसके पास बॉलीवुड सॉन्ग थे? मरियम ने जब आराधना किया, क्या उसके पास बॉलीवुड के सॉन्ग थे? जब मूसा के समय उसकी बहन मरियम ने आराधना किया, क्या उनके पास बॉलीवुड सॉन्ग थे? नहीं थे। क्या उन्होंने परमेश्वर की आराधना नहीं की? क्या आज भी ऐसे लोग नहीं है जो आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिनको बॉलीवुड सॉन्ग का जरूरत ही नहीं है? फिर आपको क्यों है? क्योंकि आप अब संसार के बन चुके हो। आप प्रभु के नहीं रहे, इसीलिए आप संसार की बातों को अपने जीवन में लागू कर रहे। मेरे प्रियो, इन वचनों को याद रखें। प्रभु कहता है, तुम एक याजकों का समाज बनाया था मैंने तुम्हें, लेकिन इससे अगर दूर चले जाओगे तो तुम्हें कुछ भी फिर से नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक वचन पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 4 आयत। याकूब 4 का 4 मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। याकूब 4 का 4। इन आयतों को आप लोग जरूर नोट करें और ताकि आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। याकूब 4 का 4, यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, याकूब पत्री 4 का 4, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। प्रभु कहता, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना
परमेश्वर से बैर करना है। और यहाँ एक शब्द है व्यभिचार नहीं हो, तो जो संसार से मित्रता करे वो व्यभिचारी है। व्यभिचारी है, इसीलिए वो संसार के व्यभिचार से मित्रता कर रहा है। और जो संसार के व्यभिचार से मित्रता करता है परमेश्वर से बैर रखता है। तो क्या आप परमेश्वर से बैर रखने का काम कर रहे हैं? वचन के कमी के कारण परमेश्वर के लोग नाश हो जाते हैं। इसका सही अर्थ क्या है? इसका मतलब या तो फिर आप व्यभिचारी होकर परमेश्वर से बैर करें, या फिर आप व्यभिचार को छोड़कर, संसार के वस्तुओं को छोड़कर परमेश्वर से प्रेम करें। और जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तभी आपका उद्धार बना रहेगा। जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। बीच में डगबगा कर चला जाएगा, उसका उद्धार नहीं होगा। 99% काम अगर आप सही करते हैं वचन के अनुसार, 1% में भी आप चूक जाते हैं, आप 99 में भी चूक जाते हैं। याद रखिएगा मेरे प्रियो, इसीलिए जरूरी है कि आप वचन पढ़े। बाइबल अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब धोखे में पड़ जाएंगे, आप कब शैतान के चाल में फंस जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय में कहा है, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। केवल प्रचारकों के विषय में नहीं है, यहाँ आराधना करने वाले, भविष्यवक्ता, सभी के विषय में परमेश्वर चेतावनी देकर कहता है सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मेरे प्रियो, ऐसे भरमाने वाले लोगों से चेतावनी देकर मैं तुम्हें चिताना चाहता हूं कि इनसे दूर रहें, क्योंकि ये खुद गड्ढे में जा रहे हैं और आपको भी ले जाएंगे। अगर आज आप नहीं समझे, नहीं माने, तो आप भी इनके साथ साथ गड्ढे में चले जाएंगे, उस अनंत काल के भागी हो जाएंगे, मृत्यु के भागी हो जाएंगे। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री। इस वचन को लेकर बहुत सारे लोग डिबेट करेंगे। इन वचनों को लेकर बहुत सारे लोग ऐसे वर्शिपरों का सपोर्ट करते हैं। तो आप, मैं बताना चाहता हूं लोगों को, रोमियो 12:2, इसमें देखिए जरा क्या लिखा है, फिर हम समझते हैं कि परमेश्वर आखिर यहां बता क्या रहा है। रोमियो 12:2 में इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि तुम परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर, तुम्हारा चाल चलन बदलने के विषय में साफ साफ प्रभु का वचन कहता है, संसार के सदृश मत बनो। ये बॉलीवुड के सॉन्ग, ये फिल्मी गाने कहां से आए हैं? संसार से आए हैं, स्वर्ग से नहीं आए हैं। स्वर्ग से किसी ने आकर नहीं दिया है, ये संसार के लोगों ने बनाया है। परमेश्वर की आराधना इनके द्वारा नहीं करना, इस संसार के सदृश्य आप नहीं बन सकते। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ा अचंभा हुआ। वो कैमरून मेंडिस के वीडियो को सही ठहरा रहे थे और उन्होंने कहा, इसी वचन को लेकर कोड किया और कहा कि संसार का सदृश्य बनने के बाद जो परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मन के नए हो जाने से, यानी कि जो संसार है वो हमारा ब्रेन है, जो दुनिया में दिखता वो चीजें संसार नहीं है। मैं समझ ही नहीं पाया कि कौन सी आत्मा ने उनको प्रकाशन दिया इस बाइबल के वचन का, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जिसने लिखा है वो साफ साफ वो कहता है कि तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। और वो कहता है सिर्फ तुम्हारा बुद्धि के अंदर सोच गलत नहीं होनी चाहिए, बाकी तुम फिल्म देख सकते हो और अजीब अजीब फैशन कर सकते हो, आप सब कुछ संसार की सारी चीजों को लागू कर सकते हो, बस तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। जब तुम्हारे शरीर के द्वारा तुम सब कुछ कर रहे हो तो तुम्हारा मन साफ हो ही नहीं सकता। जब अंदर गंदगी है तभी तो बाहर आ रही है ना। बाहर के कार्य कहां से प्रकट होते हैं? अंदर से प्रकट होते हैं। या अंदर साफ और बाहर गंदगी हो सकती है? नहीं। अंदर क्लीन होगा तभी तो बाहर क्लीन होगा। तो बाहर संसार के गंदगी आपके अंदर है तो इसका मतलब आपके अंदर भी गंदगी भरी हुई है। मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या ये समझा, कौन सी आत्मा से प्रेरित होकर इन्होंने इस वचन को एक्सप्लेन किया। मेरे प्रियो, ये ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है संसार के सदृश मत बनो। क्या आज भी आप ऐसे वर्शिपर को फॉलो करना चाहते हैं जो वचन के विरोध में? बिल्कुल नहीं। बाइबल इसके विरोध में है। बाइबल कभी भी सलाह नहीं देती, बाइबल कभी इसकी हामी नहीं भरती कि कोई अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो आप भी उसके साथ गलत रास्ते पे जाओ। बाइबल कहते उसे छोड़ो और परमेश्वर के साथ चलो। और अगर आज आपने इन ऐसे वर्शिपरों को नहीं छोड़ा तो एक दिन आप पछताएंगे। आपके पास परमेश्वर के सामने जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं बचेगा। और ये जो वचन आपको दिया जा रहा है, यही वचन आपको दोषी ठहराएंगे। बाइबल ही आपको दोषी ठहराएगी। परमेश्वर कहता संसार के सदृश मत बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब नए किए जाते हमारा चाल चलन बदल जाना चाहिए। हम अब फिल्मी गाने गाते थे, अब नहीं गा सकते। हम बुरी चीजें करते थे, अब नहीं कर सकते। हम संसार में जीते थे, अब नहीं जी सकते। हम संसार की बुराइयों को अपने जीवन में लागू करते, अब नहीं कर सकते। यही तो है मन के नए हो जाने से चाल चलन बदलना। चाल चलन बदलना ब्रेन नहीं है, हमारे जो स्वाभाविक चाल चलन है संसार में जो हम जीवन जीते हैं उसको बदलने के विषय में कहा। मेरे प्रियो, याद रखें, संसार का जो चीज है वो संसार का है, परमेश्वर का है वो परमेश्वर। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा
कि जो संसार का दे दो, जो परमेश्वर को परमेश्वर को दो। संसार की चीजें उठाकर परमेश्वर को देने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आगे एक और वचन पढ़ेंगे, पहली कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय, और उसका हम पहली कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय 14 और 16 तक पढ़ेंगे। 14 से, पहली कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 से 16 तक पढ़ेंगे और देखिए हम क्या लिखा है, क्या लिखा वहां पर। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। आपको सारे वचन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप लोग जरूर उसको नोट डाउन कीजिएगा और उसको पढ़िएगा सही से। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। आत्मिक जन सब वस्तुएं जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है और उसे सिखाया। परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। यहां पर साफ रीति से परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो सांसारिक मनुष्य है, सांसारिक मनुष्य जब बन जाता है, कोई प्रभु का दास या दासी जब सांसारिक मनुष्य बन जाता है, तो फिर उसे परमेश्वर के वचनों का कोई मतलब नहीं समझता। मैं आज एक दुख के साथ और एक बात बताना चाहता हूं। जब मैं इस वीडियो को देख रहा था, कैमरन मेंडिस के इस वीडियो को देख रहा था, मुझे किसी ने जब भेजा, मैं एक्चुअली फेसबुक पर देखा, जब मुझे किसी ने इंस्टाग्राम के बारे में बताया कि वहां पर भी, जब मैं वहां जाके कमेंट चेक कर रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ। उस कमेंट में ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं। मैं दुखी हो रहा था कि वो लोग ऐसे गीतों का समर्थन कर रहे थे, और जो कुछ लोग अच्छे परमेश्वर के दास लोग थे जिन्होंने कैमरन मेंडिस को वचनों के द्वारा बताया कि वो गलत हैं, तो आपको पता है वहां पर कैमरन मेंडिस उनको जो स्माइली जो होता है ना, जब कमेंट करते स्माइली देते हैं, वो स्माइली देकर लाफिंग वाला स्माइली दे रहे थे, यानी कि वो परमेश्वर के वचन पे लाफिंग वाला स्माइली दे रहे हैं, प्रभु के वचन पे हंस रहे हैं। वो जिनके बुद्धि को जलते लोहे से दाग दिया गया, ना परमेश्वर का भय है ही नहीं। जब कोई व्यक्ति आपको समझाने के लिए परमेश्वर का वचन आपको दे रहा है, आप उस वचन को मजाक में ले रहे हैं, इसी से साबित होता है परमेश्वर के भय मानते या नहीं मानते। उस वचन को सुनने के बाद आपको एक क्षण सोचना चाहिए था कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचा। और वो लोग जो इस कमेंट को पढ़कर खुश हो रहे हैं और उनको बधाई दे रहे हैं, कितना अच्छा ब्रो, वो बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ऐसे लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग बाइबल पढ़िए, नहीं तो आप भी इसके तरह नाश हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि आत्मिक व्यक्ति सब चीजों को जांचता है। यहाँ साफ साफ लिखा है, और क्या लिखा है, क्योंकि वह उसकी दृष्टि मूर्खता है। जो संसारिक बातों में है, अगर वो परमेश्वर की बातें कुछ बता दे तो उसके लिए मूर्खता लगेगी उसे, परमेश्वर की बातें उसके लिए मूर्खता है, उसे ग्रहण नहीं करता है वो, और ना वह उसको जांच सकता है, क्योंकि उसमें जांचने की आत्मिक रीति से कोई ताकत है ही नहीं, बची नहीं। वो कैसे जांचेगा, क्योंकि वो संसारिक बातों में बन गया है। और जो आत्मिक जन है वो क्या करता है, सब बातों को जांचता, और आप उनको नहीं अपनाता है, जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर से जांचता है। हालेलुया। जो आत्मिक होगा, जो परमेश्वर के वचन में चलता होगा, वो जांचेगा। हमने जब इस वीडियो को देखा, सुना, तो हमने परमेश्वर के वचन से जांचा और देखा परमेश्वर तो गलत है। आप नहीं जांचते हैं, इसीलिए आप कमेंट में वाह 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 वाह, बढ़िया, नाइस, और ऐसे सिंबल बना के भेजते रहते हैं, क्योंकि आप जांचते ही नहीं है, आपको वचन ही नहीं पता। बाइबल पढ़ेंगे तब तो पता लगेगा, बाइबल पढ़िए तभी आप समझ पाएंगे सही है गलत क्या है। आंख बंद करके आंखों में पट्टी बांधकर मत चलिए, गड्ढे में गिरेंगे। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो यीशु का नाम लेता है वो सच्चा प्रचारक होगा, वो सच्चा मसीही होगा, कोई जरूरी नहीं है। पेड़ अपने फल से जाना जाता है, उसके फल को देखिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आप एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री, हम लोग एक और वचन पढ़ने जाए, इफिसियों की पत्री, और उसका हम 2 अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे। इफिसियों 2 अध्याय 1 और 2 मैं आप लोगों को पढ़ूंगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, आप लोग देखिएगा क्या लिखा है। इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 2 उसका 1 वचन और 2 वचन, उसमें लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पाप के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा। प्रभु के वचन कहता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया है। आज परमेश्वर ने यीशु के द्वारा जो उस पर विश्वास करता उनको भी जिला दिया है, मृत्यु से जिलाया है उनको भी, उन्हें भी उद्धार दिया है। लेकिन उसके आगे जब दूसरे में पढ़ता हूं लिखा है कि क्योंकि उसमें संसार
पहले क्या संसार की रीति पर चलते थे, जिन्हें जिलाएगा वो पहले संसार की रीति पर चलते थे और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आप भी आज्ञा ना मानने वालों के अंदर काम करता है। ये ऐसे लोग आज्ञा नहीं मानते, तो उनमें कौन काम कर रहा है? वही आत्मा काम करे जो इस संसार पर प्रभुता रखती है, आकाश पर प्रभुता रखती है। दुष्ट आत्मा, लूसीफर की आत्मा इनके अंदर काम करे, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं मान रहा। इसका मतलब इनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा काम कर रही है। आज मैं आपको खुल के बता रहा हूं, ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन के विरोध में जाते हैं उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा काम करती है। ऐसे लोगों से दूर रहे और अपने आप को भी ऐसा बनने से बचाए और वचन को पढ़े। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों में दुष्ट आत्माएं काम करती है, क्योंकि आप ये संसार की बातों में मन लगा चुके। मेरे प्रियो, याद रखें, अगर आप भी इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं तो आप भी एक दिन नाश हो जाएंगे। हालेलुया। और हम पहले पतरस की पत्री फिर से पढ़ेंगे और उसका 1 अध्याय 15 और 16 आयत को पढ़ेंगे। पहले पतरस 1 अध्याय 15 और 16। यहां पर देखिए क्या लिखा है 15 और 16 में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या करो, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम पवित्र बनो। और कहां पवित्र बनना है? सिर्फ चर्च में, सिर्फ कलीसिया के अंदर जाके पवित्र बनना है, किसी सभा में जाके पवित्र बनना है? हर एक चाल चलन से पवित्र बनना है। तुम्हारे बोल चाल में पवित्र होना होगा, तुम्हारे पहनावे में तुम्हें पवित्र होना होगा, तुम्हारे दिखावटी जीवन का नहीं होना चाहिए, हर बातों में पवित्र होना होगा। और संसार की कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। अगर वो चीज आपके जीवन में रहती है वो पवित्रता में नहीं हो आप। हर चीज में लिखा है अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र, परमेश्वर पवित्र, तुम भी पवित्र। बॉलीवुड के सॉन्ग पवित्र है? कौन कह सकता है वचन के आधार पर कि बॉलीवुड के सॉन्ग पवित्र है? साबित करके दिखाओ वचनों में कहीं पर भी बॉलीवुड के सॉन्ग पवित्र है। मैं इतने सारे रेफरेंस आपको देके बता रहा हूं कि वो अपवित्र चीज है। आज मैंने इसीलिए इतने सारे वचन आप लोगों के लिए दिखाए कि आप समझे। यहां प्रभु कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये ऐसे पवित्रता की परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं। आपको पता है उत्पत्ति में हम देखते हैं कैन और हाबिल के विषय में, वहां दोनों भाइयों ने परमेश्वर को आराधना किया और परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आए। एक भाई का भेंट स्वीकार किया गया, दूसरे का नहीं। क्यों नहीं स्वीकार किया? कि उसका भेंट खराब था। अगर सही मायने में देखे, परमेश्वर कहता है कि अगर तेरा मन में सच्चाई होती, अगर तू लोगों का भला करता तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं की जाती? उसका मन खराब था, इसलिए उसका भेंट स्वीकार नहीं किया गया। उसी प्रकार अगर आपका मन सही नहीं है तो आप कितनी भी परमेश्वर की आराधना करें, आपके परमेश्वर आपकी आराधना को सुनता ही नहीं। आप बेकार में कर रहे। संसार में रहते हुए आप सिर्फ नाम कमा सकते, लेकिन आप परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे हम। अभी मैं और भी वचन पढ़ाऊंगा आपको, इसलिए मैंने बोला वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुलुसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय हम पढ़ेंगे। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 4 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। कुलुसी की पत्री उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 4। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विराजमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीही जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जानते कितना गहरी बातों को समझा रहे हैं कि तुम मसीह के द्वारा जिलाए गए हो। आप मसीह के द्वारा, हम मसीह के द्वारा जिलाए। इसलिए किसकी खोज में रहना है? स्वर्गीय वस्तु की। क्यों? क्योंकि मसीह के द्वारा जिलाएगा और मसीह अभी कहां है? स्वर्ग में है। तो इसीलिए अगर हमें मसीह के साथ बने रहना है, यीशु के साथ जाना है, तो हमें उस स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहना पड़ेगा जहां पर आज यीशु मसीह विराजमान है परमेश्वर की दाहिनी ओर। पर यीशु मसीह आज संसार में नहीं है, वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। तो क्या हम संसार परमेश्वर की राज्य की वस्तुओं की खोज में ना रहे या संसार की वस्तु की? जब यीशु मसीह संसार में थे तब यीशु मसीह की बातों को सुनने की और उसके साथ चलने वाले लोग भी वो यीशु मसीह ने शिक्षा दिया कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। आज भी परमेश्वर कहता है कि संसार की वस्तुओं की खोज में मत रहो, ये मर मिट के खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहोगे, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में है और आएगा, तो अगर तुम मर भी जाते हो तो यीशु जब आएगा तो उसके संग तुम जिलाए जाओगे। इसीलिए संसार की वस्तुओं को त्यागे, इन सब चीजों से भागे मेरे प्रियो। इन सब चीजों को छोड़ दिए, इसमें कुछ नहीं रखा है। हालेलुया। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, एक दिन आप भी मर मिट कर नाश हो जाएंगे, आपका कोई लाभ नहीं होगा।
अगर आज जो वचन मैंने आपको बताया, इन वचनों पर आप मनन नहीं करते, इनको पढ़ते नहीं है, सिर्फ आज इस वीडियो को देखकर चले जाते हैं और कहते हैं वाह 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 कितना अच्छा वचन है, यही बोलकर अगर आप चले जाते हैं तो आप नाश हो जाएंगे। आपको इन वचनों को सुनना है, बाइबल को उठाना और परखना है, देखना है कि अनिमेश ने जो कहा है वो सही मायने में बाइबल कहती है कि नहीं है। मेरे स्क्रीन पे जो चीज दिख गया आप उसको मानकर चले गए, क्या आपने बाइबल से उसका कभी मैच किया है, कभी उसको परखा है कि मैंने जो कहा था बाइबल से वो बाइबल में वाक्य में है या नहीं है? आप इसको परखिए, इस वीडियो को देखने के बाद इन आयतों को नोट करके आप परखिएगा कि वचन में क्या लिखा है, आप सही मायने में समझ पाएंगे। ऐसे नहीं परखने के कारण ही आप जैसे लोग, हम जैसे लोग नाश हो जाते हैं। हालेलुया। ध्यान रखें मेरे प्रियो। एक और वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, पुराने नियम से मैं 2 वचन आपको याद दिलाना चाहता हूं ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 7 अध्याय को पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक और अध्याय पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 उसका 6 और 7 वचन। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 उसका 6 और 7 वचन। यहां पर लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और उसकी निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देश के लोगों में अधिक थे, किंतु तुम तो सब देश के लोगों की गिनती में थोड़े थे। हालेलुया। यहाँ पर यशायाह की व्यवस्था विवरण में परमेश्वर का वचन किस प्रकार कह रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है। उसका यह अर्थ नहीं है कि आप बहुत काबिल थे, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं इसलिए परमेश्वर ने आपको आराधक बनाया, ये आपकी काबिलियत नहीं है, परंतु आप पे अनुग्रह हुआ है परमेश्वर का। उस अनुग्रह के कारण आप चुने गए हो। आप अपने आप को घमंड मत करिए कि मैं बहुत अच्छा आराधक हूं, मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूं, इसलिए परमेश्वर मैं अच्छा बोल पाता, इसलिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर आपकी अच्छी चीजों को देखकर आपको नहीं चुनता, परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार आपको अवसर देता है, आपको चुनता है। अगर आप उसकी करुणा को समझ पाएंगे और उस पर चलेंगे तो उसमें बने रहेंगे, तो नहीं चलते तो उसमें बने नहीं रहेंगे। इस चीज को हमेशा आप याद रखें। परमेश्वर यहोवा पवित्र प्रजा कहता है, हम उसकी पवित्र प्रजा है। अगर हम अपवित्र जीवन जिएंगे तो हम उसके प्रजा नहीं रहेंगे। एक और आयत इसी में देखते हैं, 30 अध्याय को हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण अध्याय 30 और उसके आयत 16 से 18। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 आयत 16 से 18 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, अध्याय 16 से 18। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखा है 16 से 18, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उसकी उपासना करने लगे, तो मैं तुझे आज ये चेतावनी देता हूं कि तू निसंदेह नष्ट हो जाएगा, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों तक के लिए रहने ना पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्लियर है मेरे प्रिय। प्रभु कहता है मैं आज्ञा दे रहा हूं तुझे, मैं बताना चाहता हूं कि जिस मार्ग पे तुझे चलना है, परमेश्वर के मार्ग, उसकी आज्ञाओं को मानिए, उसके विधियों पर चलिए। अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसकी विधियों पर नहीं चलते हैं, तो याद रखिए आप निश्चय नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, और जिस स्वर्ग राज्य के लिए तू सोचता है जाएगा, जिस स्वर्ग राज्य जाने का यीशु मसीह ने वायदा किया है उसके पवित्र लोगों के साथ, उस राज्य में मैं तुझे प्रवेश करने नहीं दूंगा। अगर नहीं चलेगा मेरे वचन के अनुसार, पवित्र जीवन नहीं जिएगा, संसार की बातों पे चलेगा, तो निस्संदेह, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि तुम नाश हो जाओगे। चेतावनी के साथ परमेश्वर यहाँ इजरायलियों को बता रहा है, आज हमें बता रहा है कि तुम नाश हो जाओगे अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते हो। मेरे प्रियो, जरूरी है कि आज इन सारी बात, आज यूट्यूब और फेसबुक के अंदर बहुत सारे कल्ट ग्रुप्स, बहुत सारे ऐसे आराधक, ऐसे प्रचारक भर गए हैं जो गलत गलत शिक्षाओं को दे रहे हैं, और आप लोग उनके चंगुल में आ जा रहे हैं और आप फंस कर गलत चीजों में चले जा रहे हैं। उसका एकमात्र कारण यह है कि आप परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप बाइबल अध्ययन नहीं करते हैं, जिसके कारण आप बड़े आसानी से फंसाए जाते हैं, फंस जाते हैं, और शैतान के चाल में फंसकर आप नाश की ओर, आपको पता भी नहीं लगता कि आप कहां जा रहे हैं।
आप अनंत काल की मृत्यु की ओर जा रहे हैं और आपको लगता है आप स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। अगर आप वचनों को जानेंगे, इन सब चीजों से परे रहेंगे, तभी आप जाकर स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए हैं कि ऐसे वर्शिपरों को हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रचारकों को फॉलो करने की जरूरत नहीं जो वचन के विरोध में है। मेरे प्रियो, हमारा वीडियो बनाने का मकसद कभी भी यह नहीं रहता कि हम किसी व्यक्ति को विशेष को टारगेट करें। हमारा मकसद रहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन गलत शिक्षा दी जा रही है, उन शिक्षाओं को सही रीति से लोगों को समझाया जाए। लेकिन जब कोई व्यक्ति जब पब्लिकली इन वीडियो को बनाकर डालता है, हजारों लोग उससे इफेक्टेड होते हैं, हजारों लोगों पर प्रभाव डालता है, तो हमें भी ऐसे वीडियो बनाने पड़ते हैं ताकि उन हजारों लोगों तक पहुंचकर हम सही शिक्षा दे सकें। नहीं तो बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से चलना शुरू कर देंगे। मेरे प्रियो, इसीलिए बाइबल अधिक से अधिक पढ़ें और बाइबल को पढ़कर ही परमेश्वर के दासों के द्वारा दिए गए वचन को परखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें परखने के लिए कहा है कि जांचो और देखो क्या वो सही है नहीं है, बाइबल में लिखा है कि नहीं है। ये करना होगा और ये मेहनत तो हमें करनी होगी, तभी हम एक पवित्र जीवन जी पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आप आज समझ पाए हैं कि किस प्रकार की झूठी शिक्षाएं फैल चुकी हैं। अगर आप समझ पाए हैं और आप दूसरों को भी सचेत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ये जितना शेयर कर सकते इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो इस ऐसे चीजों का समर्थन करते हैं, उन सब तक पहुंचाइए। आपको जहां जहां इसको शेयर करना है आप बिल्कुल शेयर कीजिए इस वीडियो को और बताइए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। ऐसे ही और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे जो परमेश्वर के वचन के विरोध में जो चल रहे हैं उनके बारे में हैं, आप सही रीति समझ पाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सारी वीडियोस को जानकारी आप तक पहुंचे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा, इस जो टॉपिक पे हमने बात किया, इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर ने आप सबसे बात किया है और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप सब भी समझ पाएंगे और उसी के साथ साथ अपने जीवन को परिवर्तन करके परमेश्वर के वचनों में बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप सबको अपने वचन के अनुसार चला। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।